हाय व्हाट्सएप एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द कर्स सीरीज का एपिसोड 7 और 8। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। बॉन्ग जिन्ही को उन शमन्स की लिस्ट भेजता है जो कोरिया आने वाले थे, जिनको दुनिया के हर कोने से बुलाया गया था, और जो शमन्स के रिचुअल को लीड करेगा वो है ओटोमो, जो कि बहुत फेमस है। और ये रिचुअल आईपीओ के दिन होने वाला है, लेकिन इतने शमन्स एक साथ रिचुअल करेंगे तो स्पिरिट्स टकरा जाएंगी, इसलिए इनका एक साथ रिचुअल करना पॉसिबल नहीं है। बॉन्ग इन्हें यहाँ बताता है कि हर शमन का अपना एक रोल है और वो बैड फॉर्च्यून को ब्लॉक कर देंगे। ओटोमो जापान का फेमस इलस्ट्रेटर है जिसको इविल स्पिरिट में महारत हासिल है। वो मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जिन्हें उसने देखा हो। लेकिन बॉन्ग को नहीं पता कि आखिर वो रिचुअल क्या है, जिसपे जिन्ही कहती है कि उसे और ट्राई करना होगा ताकि वो उस रिचुअल का मकसद पता कर सके। और जैसे ही उसे चेयरमैन जोंग का कोई पर्सनल आइटम मिलता है वो उसे बताए। हम देखते हैं कि ओटोमो कोरिया पहुंच गया था, जो क्यंग से मिलता है और कहता है कि उसने चेयरमैन जोंग के लिए एक अलग जगह तैयार की है और जोंग को इसी वक्त वहाँ शिफ्ट करो। क्यंग अपने आदमी से ली को ये बात बताने के लिए कहती है। अब बॉन्ग किताबों में ढूंढना शुरू करता है जब उसे फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस की लिस्ट मिलती है, जिसमें उन लोगों की डिटेल्स थी जिन्हें अभी तक कर्ज दिया गया था या जिन्हें दिया जाना था। तभी बॉन्ग को क्यंग का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि वो उससे ओटोमो से मिलवाना चाहती है। उधर जुन का साथी ली पे नजर रखे हुए था और दूसरा डिटेक्टिव बॉन्ग पे नजर रखे हुए था। बॉन्ग फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस की ऐप में अपना नाम ढूंढता है, लेकिन वहाँ कोई भी सर्च रिजल्ट नहीं था। तब बॉन्ग उस डिटेक्टिव को देख लेता है जो उस पे नजर रख रहा था और वो उससे कहता है कि मेरा पीछा मत करो, मैं कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर ली चेयरमैन जोंग के घर पहुंचता है और उसके पीछे पीछे वो डिटेक्टिव भी वहां पहुंचता है जो उस पे नजर रखे हुए था। अब ये डिटेक्टिव जुन को कॉल करके बताता है कि ली चेयरमैन को लेने आया है और चेयरमैन अपना सामान लेके कहीं जा रहा है। और यहाँ चेयरमैन जोंग ली से कहता है कि जिन्ही जुन और जितने भी लोग हमें परेशान कर रहे हैं उन सब का नाम फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस में डाल दो और कोई कहानी बना दो। जुन अपने साथी से चेयरमैन का पीछा करने को कहता है और इधर बॉन्ग क्यंग के पास पहुंचता है और क्यंग उसे ओटोमो से मिलवाने ले जाती है। ओटोमो बॉन्ग को काफी देर तक देखते हैं। वो क्यंग से पूछते हैं कि बॉन्ग कौन है, जिसपे क्यंग कहती है कि बॉन्ग उसका वफादार है। तब ओटोमो बताते हैं कि अब बॉन्ग तुम्हारा वफादार नहीं है, वो हाल ही में एक दूसरे डिटी को सर्व करने लगा है। और ये सुनने के बाद क्यंग बॉन्ग के नाम का पेपर जला के उसको सजा देती है और क्यंग का फेस शैतान में बदल जाता है। क्यंग को बॉन्ग के बैग में फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस की लिस्ट दिखती है और अब क्यंग पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने ये बुक कब देखी थी और क्या तुमने इसके बारे में उन्हें बता दिया। जिसपे बॉन्ग कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने कब देखा था, लेकिन बॉन्ग ने अभी तक जिन्ही को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो बुक बहुत डरावनी है। और बॉन्ग अपनी जान की भीख मांगता है कि क्यंग उसे ना मारे, जिसपे क्यंग कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि डर किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जुन और जिन्ही एक फोरक्लोर प्रोफेसर से मिलने आते हैं। जुन ने इस प्रोफेसर को क्यंग के घर पे मिली सारी चीजों की फोटो भेजी थी ताकि वो प्रोफेसर उन्हें स्टडी कर सके। उनमें से कुछ आइटम्स को उस प्रोफेसर ने देखा था। ये प्रोफेसर यहाँ बताता है कि जितने आइटम उसने देखे वो इविल स्पिरिट को भगाने के आइटम है, जैसे कि वूडू डॉल्स। लेकिन जिन्ही यहाँ जानती थी कि वो स्पिरिट को भगाने के आइटम्स नहीं है। इसके बाद जुन उस प्रोफेसर से कहता है कि वो बाकी आइटम्स को स्टडी करे और अगर उसे कुछ मिले तो वो उसे कॉल करके बताए। इसके बाद जुन जिन्ही से कहता है कि अब ये केस वो इन्वेस्टिगेट करेगा। जिन्ही से जितना हो सका उसने किया। इस केस का शमन से कोई लेना देना नहीं है। तभी जिन्ही को बॉन्ग का मैसेज आता है कि उसे चेयरमैन जोंग का पर्सनल आइटम मिल गया है और वो जिन्ही से पब्लिक प्लेस पे मिलेगा। जिसके बाद जिन्ही बॉन्ग से मिलने निकल जाती है। दूसरी तरफ वो फोरक्लोर प्रोफेसर जुन को कॉल करके बताता है कि जो आइटम उसने पहले देखे थे वो स्पिरिट भगाने के आइटम्स थे, लेकिन बाकी के आइटम उसके बिल्कुल उलट हैं। उन आइटम्स से किसी इविल स्पिरिट को बॉडी में बुलाया जाता है। ये बात जुन जिन्ही को कॉल करके बताता है। तब जिन्ही समझ जाती है कि चेयरमैन जोंग के अंदर जो स्पिरिट है वो अब नया शरीर तलाश रही है और ये लोग उस स्पिरिट को जोंग की बॉडी से शिफ्ट करके एक नई बॉडी में भेजेंगे और इसीलिए ये लोग ये रिचुअल कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ क्यंग आ जाती है, जिसके हाथ में एक पढ़ा हुआ पेपर था और उस पेपर को वो जिन्ही के माथे पे रखती है, जिससे जिन्ही अपने होश में नहीं रहती। तभी वहाँ सोजिन पहुँचती है, जिसको जिन्ही ने बुलाया था, और सोजिन देखती है कि जिन्ही को क्यंग ने किडनैप कर लिया है। इधर पुलिस स्टेशन में जुन के साथी ली के कॉल रिकॉर्ड्स को देख रहे थे। वो लोग बताते हैं कि ली के कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई भी कॉल सस्पिशियस नहीं है। यहाँ तक कि ली ने किम की मौत से पहले उसे ज्यादा कॉल भी नहीं किए। यकीनन ली एक सेपरेट फोन यूज कर रहा है, लेकिन ली उस फोन को कहाँ रखता है ये उन्हें नहीं पता।
और ये लोग उसे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसने कोई क्राइम भी नहीं किया है। तभी जुन को सोजिन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जिन्ही को क्यंग ने किडनैप कर लिया है। और ये बताने के बाद सोजिन वो पेपर उठा लेती है जिसके जरिए क्यंग ने जिन्ही पे चैंटिंग की थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्यंग बोंग और जिन्ही को एक सुनसान बिल्डिंग में ले आई थी। बोंग उससे कहता है कि वो उसे ना मारे, उसने जिन्ही को कुछ भी नहीं बताया। बोंग एक सीधा आदमी है जो बेकार में ही फंस गया है। तभी जिन्ही को होश आता है जो क्यंग से पूछती है कि क्या तुम ही चेयरमैन की शमन हो। ये सुन के क्यंग को शौक लगता है क्योंकि बोंग ने कहा था कि उसने जिन्ही को कुछ भी नहीं बताया है। जिन्ही कहती है कि उसे पता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं, वो चेयरमैन के अंदर की स्पिरिट को दूसरी बॉडी में शिफ्ट करेंगे। वो पूछती है कि आखिर वो स्पिरिट अब कौन सा शरीर लेने वाली है, जिस पे क्यंग कहती है कि आज तक वो अपनी जिंदगी वैसी ही जीती आई है जैसा कि स्पिरिट्स ने उससे कहा और वो अपना मकसद बता देगी। लेकिन जिन्ही को ये बताना होगा कि सोजिन इस वक्त कहाँ है। अब क्यंग बोंग के माथे पे एक लिक्विड लगाती है जिससे बोंग तड़पने लगता है और उसकी नसें काली हो जाती हैं। इधर दूसरी तरफ जुन जिन्ही की फोन में ट्रैकिंग ऐप से उसकी लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रहा था और उसे लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो पास के पुलिस स्टेशन से बैकअप मंगवाता है और अपने साथियों के साथ जिन्ही को ढूंढने निकल जाता है। इधर क्यंग बोंग को तड़पा रही थी जिसके बाद वो उसे श्राप देती है कि अब सारी जिंदगी उसे इविल स्पिरिट हॉन्ट करती रहेगी और उसे अपनी जिंदगी इसी डर में बितानी पड़ेगी। और वो बोंग के हाथ का ब्रेसलेट तोड़ देती है ताकि उसकी प्रोटेक्शन लेयर टूट जाए और उस ब्रेसलेट को तोड़ते हुए क्यंग कहती है कि ये है उसके साथ गद्दारी करने की सजा। क्यंग जिन्ही से पूछती है कि सोजिन कहाँ है। तभी जिन्ही की फोन पे सोजिन का कॉल आता है जिसको क्यंग रिसीव करती है और सोजिन कहती है कि वो जानती है कि क्यंग चेयरमैन की शमन है और उसी ने सोजिन की माँ को मरवाया था। सोजिन कहती है कि वो क्यंग से मिलने आ रही है लेकिन उसे प्रूफ चाहिए कि जिन्ही जिंदा है, जिस पे क्यंग फोन जिन्ही को देती है। तब जिन्ही सोजिन से इन सब से दूर रहने के लिए कहती है। सोजिन क्यंग को एक एड्रेस बताती है और उसे मिलने के लिए कहती है। जिन्ही ने वहाँ से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया था जिसे वो अपने हाथ में छुपा लेती है। क्यंग जाने से पहले अपने आदमियों से कहती है कि इन दोनों को मार दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुन पूछता है कि क्या लोकल पुलिस बताई हुई लोकेशन पे पहुंच गई है और पुलिस बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाती है और वो बिल्डिंग में सर्च करती है। पुलिस जुन को बताती है कि वो बिल्डिंग खाली है और वहाँ कोई नहीं है। जुन पुलिस वालों से ढूंढने को कहता है। उधर ली को क्यंग का कॉल आता है जो बताते हैं कि हम सोजिन को पकड़ लेंगे जो चेयरमैन को परेशान कर रही है, जिस पे ली कहता है कि कुछ गलत मत करना क्योंकि पुलिस उन पे नजर रखे हुए है। जिस पे क्यंग कहती है कि अगर कोई ली से पूछे तो वो कह दे कि उसे कुछ नहीं पता और बाकी वो सब कुछ संभाल लेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ली ने अपने सारे फोन्स को माइक्रोवेव में रख दिया था। जिन फोन से वो किम और डिटेक्टिव से बात किया करता था वो उन फोन्स को जला देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस न रहे। इसके बाद क्यंग के लोग जिन्ही और बोंग को दूसरी जगह ले जाते हैं और जुन उन्हें फॉलो कर रहा था। तब एक आदमी को याद आता है कि कुछ देर पहले एक कार उन्हें फॉलो कर रही थी और वो समझ जाते हैं कि वो पुलिस की कार है। अब ये लोग जिन्ही के बैग में सर्च करते हैं तो उन्हें जिन्ही का फोन मिलता है जिसमें ट्रैकिंग ऐप चल रही थी। ये देख के वो लोग जिन्ही का फोन सड़क पे छोड़ देते हैं और जुन को वो फोन सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है। तब वो पुलिस की कार को जाता हुआ देखता है। उसे लगता है कि शायद लोकल पुलिस को कुछ पता लगा हो और वो भी उसी तरफ चला जाता है। इधर हम कार में देखते हैं कि बोंग ने एक आदमी को काट लिया था। तब जिन्ही पत्थर से रस्सी काट के अपने हाथ खोल लेती है जो पत्थर उसने उस वक्त उठाया था जब क्यंग उसे धमका रही थी। अब जिन्ही ड्राइव कर रहे आदमी का दम घोटने लगती है जिससे वो मर जाता है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। जिन्ही कार से बाहर आती है और कुछ देर जाने के बाद गिर जाती है। तभी उन आदमियों का लीडर कार से निकलता है और वो जिन्ही को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जुन उस आदमी पे गोली चला देता है। उसने जिन्ही को बचा लिया था। इधर हम देखते हैं कि सोजिन ने क्यंग को पब्लिक प्लेस पे बुलाया था ताकि क्यंग कुछ भी ना कर पाए और क्यंग के साथ 3 आदमी आए हुए थे। तभी क्यंग कॉल पे सोजिन से पूछती है कि वो कहाँ है और सोजिन उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो क्यंग से उसे फॉलो करने के लिए कहती है। तब क्यंग अपने आदमियों को सोजिन को पकड़ने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि सोजिन मेट्रो में चढ़ जाती है और उसके पीछे क्यंग भी उस मेट्रो में चढ़ जाती है। क्यंग के आदमी सोजिन को मेट्रो में ढूंढने लगते हैं लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो उसे नहीं ढूंढ पाते। क्यंग अब वही पेपर निकालती है जो उसने जिन्ही पे यूज किया था। क्यंग सोजिन को ढूंढ रही थी और वहीं सोजिन बैठी थी जो क्यंग को चेयरमैन की एक झलक दिखाती है जिसे देख के क्यंग शॉक हो जाती है। तभी सोजिन क्यंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं लोगों को सिर्फ उनके पर्सनल आइटम से कर्ज करती हूँ। दोस्तों, किसी को भी पर्सनली छू के कर्ज देना सबसे ज्यादा ताकतवर होता है।
बाकी दूसरे मेथड से, क्योंकि इसमें कर्ज देने वाले और कर्ज होने वाले दोनों ही का कांटेक्ट एक दूसरे से होता है। अब सोजिन क्यंग को कर्ज देना शुरू करती है और उसके हाथ की रेड लाइंस बढ़ती जाती हैं। इस सीन के विजुअल इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं। सोजिन अपनी उन फीलिंग्स को यूज करती है जो इतने सालों से उसके मन में दबी थी। वो याद करती है कि क्यंग ने कैसे उसकी माँ को मरवाया और उसके बाद उसका घर जला दिया। और अब सोजिन क्यंग से वही शब्द कहती है जो क्यंग ने उसकी माँ से मरने से पहले कहे थे कि तुम्हारी शक्ति कितनी कमजोर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्यंग की हड्डियां टूटने लगती हैं, उसके हाथ और पैर मुड़ने लगते हैं, उसकी आंख और मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी बॉडी बुरी तरह मुड़ जाती है। और तब सोजिन उसका हाथ छोड़ती है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। क्यंग की ये हालत देख के जो लोग मेट्रो में होते हैं वो डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन क्यंग उसी मेट्रो में बैठी रहती है और मेट्रो अपने अगले स्टॉप पे चल देती है। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन द कर्स सीरीज के एपिसोड 7 और 8 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।